नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इतिहास का चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, जिसका समय काल चला है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इससे पिछले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्त, पूर्व वैदिक या ऋण वैदिक संस्कृति या ऋण वैदिक सभ्यता का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और दोस्त, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति या उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त श्रेष्ठ या कुलीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक आर्य यानी पहले वाला आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, ये ठीक है। वे घुड़सवारी करते थे, ये भी ठीक है। वे कई झुंडों में भारत आए थे चरागाह के लिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी तंबाकू का। इससे पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जौ, गेहूं और चावल का उनको पास ज्ञान था और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में ही आता है 1500 1000 ईसा पूर्व जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऋण वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो चलता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो सिंधु सभ्यता में हम लोग ये भी जानते थे कि गेहूं, जौ, चावल का ज्ञान था। ठीक उसके जस्ट बाद ही आता है उसके बाद वैदिक सभ्यता। तो इसमें हम लोग जानकारी था लेकिन तंबाकू का जानकारी नहीं था। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रामण। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग मैंने पहले वाले वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए ऋग्वेद ऋग्वेद। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्त वेद की संख्या 4 है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन। दोस्त जो आर्य थे वो भारत में मुख्य रूप से चारागाह के लिए ही आए थे, ठीक है। और भारत में सबसे पहले वो पंजाब और अफगानिस्तान की एरिया में आए थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान बताया था मध्य एशिया बताए थे वो। तो कृषि भी वो करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय के रूप में जो आ जाएगा दोस्त वो पशुपालन आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद। क्वेश्चन आता है दोस्त कि सामवेद का अर्थ क्या है? तो साम का अर्थ होता है गान, साम के अर्थ होता है गान, इसलिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मन्नु थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, मैंने पहला और प्रधान ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोधन। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र यानी शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति का। पशुपति यानी शिव को बोला जाता है, तो इनका नहीं, देवी माता इनका भी नहीं, त्रिमूर्ति का इनका भी नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का यूज हुआ था, इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शूल व सूत्र है जो दोस्त वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदा गमया, तमसो माँ ज्योति गमया, मृतो माँ अमृत गमया कहाँ से लिया गया है? बहुत अधिकतर स्कूल में दोस्त ये प्रेयर के रूप में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत से बाहर आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो दोस्त आर्य जो थे सबसे पहले भारत में पंजाब के एरिया में आए थे और अफगानिस्तान का एरिया में आए थे। पंजाब और अफगानिस्तान के एरिया में चारागाह के लिए भारत आए थे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्त मिलान करने वाला है, इधर वेद है और इधर यज्ञकर्ता है, यानी किस वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है या कर्ता के रूप में क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होता या होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अध्ययन करने वालों को अर्धवायु कहा जाता है और सामवेद पढ़ने वालों को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है और अर्थवेद पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, वेद को अपौरुष क्यों कहा गया है?
वेद को अपुरुष क्यों कहा गया है? तो दोस्त, वेद को अपुरुष इसलिए कहा गया है क्योंकि वेद की रचना जो है सिर्फ देवताओं को द्वारा किया गया है। आप पुरुषे माने आ मतलब होता है नहीं, और पुरुष का मतलब पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेद की रचना देवताओं को द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उलूक या कनाद। वैशेषिक के कनाद थे। सांख्य के दोस्त कपिल थे, सांख्य के कपिल थे। और न्याय के थे दोस्त न्याय के थे गौतम। और योग के थे जो पतंजलि थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदनारायण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल ऋग्वेद में दोस्त? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो सोम देवता जो है दोस्त वो 9वां मंडल में है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध को दसराज युद्ध भी कहा जाता है। दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पुरुषनी या पुरुषनी। दसराज युद्ध जो था दोस्त वो सुदास और दास जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास की विजयी होती है। पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम रावी होता है। तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल का किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व चला है दोस्त ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो चला है वो उत्तर वैदिक काल, और 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो चला है दोस्त वो ब्राह्मण युग चला है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि इसका राइट आंसर होगा ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मिस्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल नहीं, ऋग्वेद में दोस्त। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र को जो वो तीसरे मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र जो है उसको लेखक है विश्वामित्र जी। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन के गौतम किए थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निष्क कहे जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण को। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए पतंजलि। योग के पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उपनिषद पुस्तक है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दर्शन पर। आइए दोस्त अगला मिलान करने वाला है।
देखिए दोस्त, इधर वेद है और इधर उससे संबंधित स्रोत है। तो ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थना के वर्णित है। सामवेद में संगीत स्रोत है। अर्थवेद में दोस्त जादू टोना वंशीकरण जोग टोटमा घृणा ये सब का वर्णित है। और यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड पर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सिंधु नदी, ऑप्शन ए। थोड़ा सा अलग फैक्ट बता देते हैं कि वैदिक साहित्य में गंगा को एक बार, यानी गंगा नदी को एक बार वर्णित है, और गंगा को एक बार, यमुना यमुना को 3 बार, और सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है। सबसे ज्यादा वर्णित नदी सिंधु नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी के कय। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी कठोप उपनिषद। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक नदी कुब्भा, यानी उसका वर्तमान नाम काबुल है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुंभा या काबुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त अफगानिस्तान। आपको पता होगा दोस्त कि अफगानिस्तान के राजधानी काबुल है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थे। तो सांख्य के कपिल थे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी सामवेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए भागवत। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का दोस्त कौन? मीमांसा है। न्याय के दोस्त गौतम है। वेदांत के बदनारायण है। और बरसैसवी के उलूक या कनाद हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित कीजिए, मिलान करना है दोस्त। अर्थवेद में औषधियों का वर्णन है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में यज्ञ में बलिदान या बलिदान विधि का वर्णन है। और साम का अर्थ होता है दोस्त गान यानी संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? तो दोस्त चरक संहिता जो था वो चिकित्सा से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान, यज्ञ में विधि विधान का पता चलता है दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक युगीन सभा में मंत्री परिषद थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गणतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद दोस्त ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सांख्य हो जाएगा दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वैदिक युग में। आइए दोस्त थोड़ा सा बताते हैं सभी के बारे में कि सांख्य के जो थे दोस्त उन प्रतिपादन किए थे सांख्य के जो किए थे दोस्त वो कपिल किए थे, योग के जो थे सब पतंजलि किए थे, न्याय के जो था वो गौतम किए थे, वैशेषिक के उलूक या कनात किए थे, और मीमांसा के जैमिनी किए थे, और वेदांत को बदनारायण किए थे। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवसाय में नहीं लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लुहार यानी लुहारगिरी। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्त मिलान करने वाला है। इधर संबंधित वेद है और इधर इसका उपवेद बताना है। आप लोग इधर से मिलाइएगा तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा दोस्त। तो ऋण वेद का उपवेद है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और अर्थवेद का उपवेद है शिल्प वेद या अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ऋण वेद के किन 6 मंडलों को बस मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादू, टोना, वशीकरण, ये सब जो है दोस्त वो अर्थवेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ या कुलीन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माने थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा वेद अंशत माने थोड़ा गद्य के रूप में भी वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों वर्णित है दोस्त। एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों है, तो यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है, साभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी अर्थवेद। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ऋण वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी विदत। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, गोत्र नामक व्यवस्था या गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र नामक जो था दोस्त वो उत्तर वैदिक काल में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह के मतलब होता है दोस्त सीधा। अनुलोम के मतलब सीधा और प्रतिलोम के मतलब उल्टा होता है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ग पुरुष निम्न वर्ग की महिला के साथ विवाह करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह यानी उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह होता है तो उसको प्रतिलोम बोलते हैं, और अनुलोम बोलते हैं उच्च वर्ग की जो होते हैं पुरुष
वो निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, वैदिक युग में याप को कहा जाता था, याब को क्या कहा जाता था वैदिक युग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, जौ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, चावल। अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, पवित्र जादू। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्त, यहाँ शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र है, कल्प सूत्र कर्म कांड से संबंधित है, और निरिक्त जो है उस शब्द व्यक्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है, और छंद छंद शास्त्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन थे, यानी अष्टाध्याय के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रामायण। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है, सबसे पुराना पुराण कौन है? तो दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया दोस्त, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें थोड़ा बताते हैं कि पुरुषनी का जो आधुनिक नाम है वो रावी नदी है। सुतुश्री का जो आधुनिक नाम है वो सतलज है। ऋग्वेद में दोस्त गंगा को एक बार, जमुना को 3 बार, और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार है, लेकिन सबसे पवित्र नदी पूछेगा दोस्त तो सरस्वती नदी होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो दोस्त वैदिक समाज जो था वो आरोही क्रम में सबसे पहले था कुल, ग्राम, जन, बीज, राष्ट्र। कुल, ग्राम, जन, बीज, राष्ट्र। तो इसका आधुनिक जो था दोस्त वो कुल था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ऋण वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्ति की रचना की गई है। तो दोस्त इंद्र देवता के लिए 250, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और अग्नि के लिए 200 का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ऋग्वेद में सभा को नरिष्ठ और सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघनीय कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, अर्थवेद को। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, मैत्रानी संहिता में। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, प्रजापति। उत्तर वैदिक के अलावा अगर ऋग वैदिक पूछेगा दोस्त, ऋग वैदिक काल में सबसे महान देवता
यानी सबसे सर्वोच्च देवता जो थे सो इंद्र थे। इंद्र और उत्तर वैदिक काल कहेगा दोस्त तो इंद्र के जगह प्रजापति हो गए थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्त सुमेलित करें। दशराग युद्ध जो था, जो राजा के सिंहासन रोहन, जब राजा बनते थे, जब सिंहासन पर बैठते थे, उस संबंधित से याग होता था, यानी रजस युग कहते थे कि जब राजा सिंहासन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ जो होता था दोस्त, वो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ है। इसमें क्या होता था दोस्त कि राजा अपने घोड़ा को खुले लगाम में छोड़ दिया जाता था। जहां तक अगर घोड़ा जाता है उस जगह तक, उस राजा का, जिस राजा का घोड़ा था वहां तक का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर जो अधिकार हो जाता था उस राजा को होता था। ऐसे ही यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था, जो राजा को शक्ति के बढ़ाने के लिए किया जाता था दोस्त। अगला है वाजपेय योग। ये सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए किए जाने वाला यज्ञ था, वाजपेय यज्ञ। और अग्निहोत्र यज्ञ जो था वो देवताओं को प्रसन्न, यानी देवताओं को खुशी करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला और सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। आइए दोस्त मिलान करना है ऋण वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। अभी से जस्ट बताए थे दोस्त कि पुरुषनी का नया नाम जो है वो रावी नदी है, सुतुश्री का नया नाम जो है सतलज नदी है, और किसनी का जो न्यू नाम है यानी आधुनिक नाम है वो चिनाब नदी, और विपाशा के जो है ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी 16। आइए दोस्त मिलान करना है। ब्रह्मा विवाह जो होता था वो समान वर्ग या समान जाति का विवाह होता था। दैव विवाह जो होता था वो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता था। और आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह होता था। और प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन एक। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गंधर्व विवाह जो होता था वो प्रेम विवाह को बोला जाता था। और असुर विवाह जो होता था वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता था। राक्षस विवाह जो होता था वो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ होता था। और पैशाच विवाह जो हो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए सही होगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो दोस्त तीन ऋण में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा, मातृ ऋण। अगला क्वेश्चन है, ऋण वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेरुबर्णी मृत भांड ओसीपी संस्कृति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी चित्रित धूसर और मृत भांड संस्कृति। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड यानी PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी भगवानपुर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋण वेद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं, मैंने मारने योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गाय के लिए है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
संग्रहित यानी कोषाध्यक्ष को ही बोला जाता है संग्रहित। भागदूत यानी कर संग्रहता वाला बोला जाता है विभाग को भागदूत। और छाता या छात्री को बोला जाता है पासे के खेल में राजा के सहायक। और अच्छे वाप को बोला जाता है प्रतिहारी या राजप्रसाद के शिक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ऋत यानी ऋतु होगा। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी वरुण को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो वर्षा का देवता, समुद्र का देवता। जल या समुद्र का जो देवता है दोस्त वो वरुण को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 3 क्रमों या पांगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी विष्णु को। अगला क्वेश्चन है, पूषण। पूषण जो है दोस्त विवाह का देवता है। और रुद्र जो है वो पशुओं का देवता है। घौ जो है आकाश का देवता या जगत के देवता या पिता कहते हैं। और अदिति जो है दोस्त वो देवता की महान माता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए सही होगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किए थे? तो दोस्त गायत्री मंत्र की रचना ऑप्शन बी विश्वामित्र द्वारा किए थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी ईरान से। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋण वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी वे लोहा के उपयोग से परिचित थे। नहीं दोस्त, ये लोहा के उपयोग से परिचित नहीं थे। वे आस रथ और कांस के उपयोग से परिचित थे, सही है। वे गौ से परिचित थे, ये भी सही था। वो ताम्र और आधुनिक के हल फल के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही था। लेकिन लोहे से परिचित थे, ये गलत है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान के साथ संबंध है दोस्त, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कुंभा या क्रम्बो। कुंभा का मतलब काबुल होता है। इससे पहले क्वेश्चन में बताए हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल यानी काबुल है और कुंभा से ही है। तो आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य को संकल्पना था। तो ये सही था दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि रीत या मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी एक और दोनों। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आर्यों की आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मिलान करना दोस्त, ये वैदिक नदियां हैं और इनका आधुनिक नाम है। कुंभा काबुल है, पुरुषनी राबी है, और सदनीरा गंडक है, और सुतीसी सतलज है। तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी।
आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी 1028 सूक्त हैं। आइए दोस्त इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें तीसरे मंडल में सवित्री देवता यानी सूर्य को समर्पित करता है उसके बारे में है, और 10वें मंडल में चतुस्राग्य 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत है। 10वें मंडल में दोस्त पुरुष सूक्त का वर्णन है, वही पुरुष सूक्त का मतलब चतुष्वर्णन, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, और तीसरा था वैश्य, और चौथा था क्षूद्र। ब्राह्मण को मुख से पाक दिया जाता था, क्षत्रिय को भुजा से, और वैश्वा को जांघ से, और क्षूद्र को पैर से। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा और याग। ये मतलब ये दोनों चीज पर ये केंद्रित रहते थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महर्षि कणाद। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगन। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए सूर्य सूक्त। आइए दोस्त लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत्य स्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी महाभारत। चलिए दोस्त आज के सेशन समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।